नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू विज्ञान का, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। तो जिसमें से पहला है, नींबू में घुलनशील विटामिन है। तो नींबू में घुलनशील विटामिन सी होता है, यानी नींबू में घुला होता है। तो पहला का ऑप्शन सी। दूसरा, H1N1 वायरस से फैलने वाला रोग है। तो H1 और N1 वायरस से फैलने वाला जो रोग है वह होता है स्वाइन फ्लू। तो दूसरा का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि HIV संबंधित है। तो HIV एड्स से संबंधित है। तो तीसरा का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें किसकी कमी से घेघा रोग होता है। तो इसमें जो है आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। तो चौथा का ऑप्शन ए सही है। पांचवा, जल में घुलनशील विटामिन है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी होता है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला, एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो एनीमिया रोग लोहा की कमी से होता है। तो इसमें छठवां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न कि दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। तो सातवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एड्स रोग का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। तो एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। तो इसमें आठवां का ऑप्शन ए सही है। नौवां, मलेरिया रोग किस मच्छर से फैलता है। तो जो मलेरिया रोग है वह मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। तो इसमें नौवां का ऑप्शन डी सही है। अगला 10वां, एड्स सर्वप्रथम किस देश में संज्ञान में आया। तो सर्वप्रथम जो है यह अमेरिका में संज्ञान में आया। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि एड्स वायरस मानव शरीर में किससे पहुंचता है। तो यह जो है मानव शरीर में यह पहुंचता है रक्त के द्वारा। तो 11वां का ऑप्शन डी सही है। 12वां इसमें पीलिया रोग शरीर के किस भाग से संबंधित है। तो यह जो है यकृत यानी लीवर से संबंधित है। तो 12वां का ऑप्शन डी सही है। 13वां प्रश्न, हर्पीज रोग का संक्रमण किससे होता है। तो हर्पीज रोग का संक्रमण यह, तो इसका ऑप्शन जो है जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या निमेटोड से। तो इसमें इसका सही ऑप्शन है वह है विषाणु से। तो 13वां का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है कि किस विटामिन की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है। तो इसमें जो है यानी विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का बनना प्रभावित होता है। तो इसमें 14वां का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, क्वाशरकर यानी क्वाशरकोर रोग किस कमी के कारण होता है। तो यह जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो 15वां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न इसमें सिनकोना के किस भाग से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। तो सिनकोना से छाल से यानी उसके छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। फिर अगला प्रश्न, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है, कौन सी औषधि है। तो वह होता है क्लोरोक्विन, यानी 17वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि चिप्स बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नलिखित कौन सा गुण है।
तो नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? क्योंकि उससे ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा, और जब ऑक्सीजन रिएक्शन नहीं करेगा तो वह पदार्थ खराब नहीं होगा। तो इसमें 18वां का ऑप्शन ए यानी वही प्रति ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक का मतलब वही ऑक्सीजन को प्रति यानी रोकता है क्या करने, रिएक्शन करने से। तो यह 18वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न 19वां, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम स्रोत है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सर्वोत्तम जो स्रोत है तो वह है इसमें अंकुरित बीज। तो 19वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है? लाइकेन जो होता है वह एक सहजीवी द्वारा वो अपना जीवन यापन करते, उसमें 2 जीव मिलाकर लाइकेन कहलाता है। तो वही पूछ रहा है इसमें। तो इसमें 20वां का ऑप्शन ए यानी शैवाल और कवक मिले होते हैं, भागीदारी होते हैं। फिर अगला प्रश्न कि पैकेट का दूध संरक्षित किया जाता है, तो किसके द्वारा संरक्षित किया जाता है? तो वह पाश्चुरीकरण द्वारा संरक्षित किया जाता है। तो 21वां का ऑप्शन सी सही है। 22वां, निम्नलिखित द्वारा एड्स होता है, तो इसमें किसके द्वारा होता है? तो 22 का जो ऑप्शन है सी यानी विषाणु द्वारा। अगला प्रश्न, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है, यानी कहने का मतलब जो ना तो सजीव होता है और ना निर्जीव होता है, वह मृत अवस्था में वह वायुमंडल में घूमते रहता है, उस समय उसकी कोई कोशिका नहीं होती है। तो वह क्या है? तो वह है विषाणु। विषाणु वायुमंडल में घूमता रहता है, उस समय उसकी कोशिका नहीं होती है, और जब वो किसी जीव जंतु के शरीर में प्रवेश करता है तो खुद उसी के शरीर से अपना कोशिका बना लेता है और जीवित हो जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है दोनों के बीच का कड़ी होता है। तो 23 का ऑप्शन बी सही है। अगला, पेनिसिलिन की खोज की थी, तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो 24 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, क्लोरोलिन नामक दवा बनाई जाती है, तो क्लोरोलिन नामक जो दवा है वो शैवाल से बनाई जाती है। तो 25 का ऑप्शन सी सही है। डेंगू रोग का वाहक है, तो डेंगू रोग का जो वाहक होता है, डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है? तो वह इजिप्टी के द्वारा फैलता है। तो 26 का ऑप्शन ए। 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं होता है? तो इसमें जो है कौन सा रोग? तो 27 का ऑप्शन डी यानी क्षय रोग जो है वो विषाणु द्वारा नहीं होता है। अगला प्रश्न, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज वो एडवर्ड जेनर ने की थी। तो 28 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें यहाँ पर दिया है कि पेट दर्द में प्रयोग करने वाली या पेट दर्द में प्रयोग होने वाली औषधि का नाम बताना है, वो क्या है? तो पेट दर्द में प्रयोग होने वाली औषधि एंटीस्पास्मोडिक है। तो 29 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है? तो इसमें जो है रासायनिक विलयन, तो यहाँ पर आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो 30वां का ऑप्शन ए सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि नींबू का कैंकर रोग किस सूक्ष्मजीव द्वारा होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग है वो जीवाणु द्वारा होता है। तो 31 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म जीवाणु को मार देती या निष्क्रिय कर देती है वो कहलाती है। तो उस प्रक्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। तो 32 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें, इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है? तो इसमें जो है 33 का ऑप्शन इसमें है ए यानी वसा। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। तो इसमें जो है 34 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, प्रतिजैविक दवा
क्लोरेलिन बनाई जाती है। तो क्लोरेलिन जो बनाई जाती है वह शैवाल से बनाई जाती है। तो 35 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कुनैन की छाल को मलेरिया की बीमारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 36 का ऑप्शन जो है वह डी है, नहीं सॉरी सी है। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, इसमें से ऑप्शन में से बताना है। तो जो मलेरिया रोग है वह प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसमें 37 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस जनित है? तो वायरस से जो विषाणु द्वारा, तो इसमें से वह है डेंगू बुखार, यानी 38 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होता है। तो इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से मधुमेह रोग होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो इसमें जो है प्रोटोजोआ के कारण जो रोग होता है उसे कहते हैं मलेरिया। तो इसमें 41 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर प्रवाहित होने देते हैं, यानी हृदय से वापस आने नहीं देते? तो इसमें जो है शिराएं होती हैं। तो 42 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मनुष्यों में स्रावित नहीं होता है? तो इसमें 43 का ऑप्शन है डी, यानी साइटोकाइनिन। ये साइटोकाइनिन ये पेड़ पौधों का हार्मोन्स है, यह जीव जंतुओं का नहीं है, यह पेड़ पौधों में पाया जाता है। तो इसमें हार्मोन्स मनुष्यों में नहीं पाए जाते, इसलिए 43 का ऑप्शन डी। अगला, चावल, आलू व शक्कर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो 44 का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें कि प्रदूषित वायु प्रभावित करती है। तो जो प्रदूषित वायु है वो मानव को भी, वनस्पति और जीव जंतुओं को भी, इमारत, स्मारक और मूर्तियों सभी को प्रभावित करती है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, यानी उपरोक्त सभी। फिर अगला प्रश्न है इसमें कि 46 कि यहाँ पर वन में सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करके प्राकृतिक आवासों को स्वच्छ रखने का कार्य करता है। तो यह कौन करता है? तो यह सियार करता है। तो 46 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से इसमें स्कर्वी रोग होता है। तो 48 का ऑप्शन ए सही है। 49 यानी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? तो हवा, पानी, मृदा, यहाँ पर भी पाए जाते हैं। सजीवों के अंदर भी पाए जाते हैं, सजीवों के बाहर भी पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी उपयुक्त हर जगह पाए जाते हैं उपयुक्त। अगला, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग जो होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। अगला प्रश्न इसमें है, विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वह 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 51 का ऑप्शन बी सही है। अगला, प्रतिजैविक औषधि टेट्रासाइक्लिन की खोज किसने की? तो इसमें 52 का ऑप्शन जो है वो है बी, डॉक्टर एल्ला प्रगट सुब्बाराव। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में वायु जनित रोग कौन सा है? यानी जो वायु के द्वारा फैलता है रोग या वायु से होता है। तो इसका जो ऑप्शन है कि क्षय रोग भी, डिप्टेरिया भी, न्यूमोनिया भी। तो इनमें से ऑप्शन डी यानी ये सभी। तो 55 का ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो 56 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं।
तो पैरामीशियम में चलन अंग सीलिया होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इनमें निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है, जो हम लोगों का मित्र है, जो नुकसान नहीं करता है बल्कि फायदा करता है? तो इसमें से जो है लैक्टोबैसिलस भी है जीवाणु और नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु भी है, दोनों है। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी दोनों। अगला, एक कोशिकीय जीव खट्टा दूध को दही बनाता है, यानी दूध से जो दही बनाता है वो कौन सा जीवाणु होता है एक कोशिकीय? तो वह होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसमें जो है 59 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें जो है यानी पानी के शुद्धिकरण में, तो 60 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें, प्रोटोजोआ प्राणी से होने वाला रोग है। तो प्रोटोजोआ प्राणी से होने वाला रोग मलेरिया है। तो 61 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस है। तो सर्दी जुकाम का संचरण करने वाला वायरस राइनो वायरस है। तो इसमें 62 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह है। तो भूमि की उर्वरा शक्ति को परिभाषित करने वाला जीव समूह वो जैविक खाद है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो 67 का ऑप्शन सी सही है। अगला, निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव है। तो निमोनिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव वो जीवाणु होता है। तो 68 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, किस रोग के बचाव हेतु टीका लगाया जाता है? तो इसमें जो है यानी टाइफाइड के बचाव हेतु टीका लगाया जाता है। अगला प्रश्न, रोहू और कतला है, यह क्या है? इस ऑप्शन देखकर बताना है। तो रोहू और कतला मछलियाँ की एक प्रजाति है, यानी जाति हैं। जैसे कई प्रकार की मछलियाँ होती हैं, उसमें से कुछ मछलियों का जाति है रोहू और कतला। अगला प्रश्न, साहीवाल किसकी नस्ल है? तो जो साहीवाल है यह गाय की नस्ल होती है। तो 71 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी रोग फैलता है वो वायरस से फैलता है। तो 72 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम है। तो बनने वाला उत्पाद है वो ह्यूमस होता है। अगला प्रश्न जो है, छोटी माता रोग सूक्ष्म जीव से होता है, वो कौन सा जीव होता है? तो वह होता है वेरिसेला जोस्टर। अगला प्रश्न, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग विटामिन बी की कमी से होता है। तो 75 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म जीव जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वह होता है शैवाल।